अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गंदम एक अहम फसल है। काफ़ी सारे काश्तकार हजरात इस इंतज़ार में रहते थे कि हाँ भी गंदम का सीज़न आएगा, गंदम काश्त करेंगे और अच्छी पैदावार लेंगे। पिछली फसलों में जितने भी घाटे हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, वो वह गंदम एक वहद फसल है, इससे हम पूरा कर सकते हैं अगर हम इसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी पैदावार लें। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप लोगों को बताते हैं इस स्टेज के ऊपर जो गंदम पहुंच गई है कि गंदम के सिट्टों के अंदर दानों की तादाद हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि दानों की तादाद में अगर इजाफा होगा तो फिर ही पैदावार में इजाफा होगा। आज आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको बताते हैं कि किस तरीके से दानों की तादाद हम बढ़ा सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम गंदम की किस स्टेज के ऊपर सिट्टे के अंदर दानों की तादाद बढ़ा सकते हैं। इसका आसान जवाब ये है कि जब गंदम की फसल गोब की हालत के ऊपर पहुंचती है तो इस स्टेज के ऊपर जो है ना, हम गंदम के अंदर दानों की तादाद बढ़ा सकते हैं, यानी सिट्टे के अंदर दाने की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। अगर हम दानों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो गोब की हालत के ऊपर ही हमें बोरान का स्प्रे करना पड़ेगा। कोशिश करें कि बोरान के 2 स्प्रे हो जाएं तो बेस्ट है। मेरे काश्तकार भी अक्सर हमने देखा है कि सिट्टे का जो ना ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो तकरीबन खाली रह जाता है, यानी सही तरीके से अगर पोलिनेशन का अमल मुकम्मल ना हो तो सिट्टे की मुकम्मल भराई नहीं होती, जिस वजह से जो है ना पौधे के सिट्टे के अंदर दानों की तादाद में कमी हो जाती है। अगर हम बोरान के 2 स्प्रे बेहतरीन तरीके से तकरीबन 8 से 10 दिन के वक्फे से कर दें किसी अच्छी कंपनी का, तो फिर हम दानों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है, जब मार्च के अंदर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है तो बाज़ औक़ात जो है ना दाना पिचक जाता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, लेकिन जब आप बोरान का स्प्रे करेंगे पोलिनेशन का अमल जल्दी होगा और इसके साथ साथ सिट्टे की भराई भी जल्दी होगी। इससे फसल जो है ना जल्दी पक कर तैयार होगी। मेरे काश्तकार भैया, जब नर और मादा का मिलाप होता है उस दौरान पोलन ग्रेन्स से जो पोलन ट्यूब बनती है, मेरे काश्तकार भैया, इस पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट के दौरान जो है ना ये बोरान का किरदार भी अहम होता है उसकी डेवलपमेंट में। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, पौधे की पत्ते के अंदर जो खुराक बनती है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में बोरान का भी अहम किरदार है। जो हम पोटाश फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसकी एक पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भी मुंतकली में बोरान का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, पौधे की फर्टिलिटी को जो ना वो इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है और रूट की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करती है। अब सवाल ये होता है कि मार्केट के अंदर तो बहुत सारी अक़साम की बोरान अवेलेबल होती हैं, हमने कौन सी करनी है। मेरे काश्तकार भैया, सवात एग्रो केमिकल की बोर्डेक्स के नाम के ऊपर आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, या आप सजेंटा की सोलोबोर का स्प्रे कर सकते हैं, या आप बोरोस्टार एफएमसी का उससे लेके जो ना आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, अगर आपकी नज़र में कोई बोरान जो आपके तजर्बे से, जो आपके एक्सपीरियंस से गुजरी हो, जिसके रिज़ल्ट आपने देखे हो, आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर और भी अच्छी कंपनियां मौजूद हैं। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।